अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब। आप देख रहे हैं बी1 बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 26 में खुश आमदीद। आज की हमारी रेशियो जो हम डिस्कस करेंगे वो है पीई रेशियो, मीन प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस रेशियो से हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि जो शेयर है वो अपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है या नहीं। अब जो शेयर की प्राइस है उसकी फेयर वैल्यू का अंदाज़ा हमें इस रेशियो से लग जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर की प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड फॉर्मूले के तहत चलती है। प्राइस एडजस्टमेंट की एक वीडियो कि शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं लिंक आई बटन में भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है सप्लाई एंड डिमांड, इसके तहत अगर किसी की सप्लाई कम शेयर की और डिमांड ज़्यादा, इसी तरह ही प्राइस ऊपर, और इसके उल्ट इसी तरह ही प्राइस नीचे जाएगी। जिसकी डिमांड कम है और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली उसकी प्राइस नीचे रहेगी। अब होता कुछ इस तरह है कि एक शेयर जिसकी प्राइस, एक फेयर जो वैल्यू है एक शेयर की, वो 20, 25, 30 रुपये होती है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड फॉर्मूले के तहत उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो शेयर 150, 160, 170 पर ट्रेड होने लग जाता है। तो 160, 170 पर उस शेयर को बाय करना जिसकी फेयर वैल्यू 20, 25 या 30 है, वो एक बेवकूफ़ी है, जो कि सीधे का सीधा आपको नुकसान है। ये जो कंपनी की फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए सिर्फ एक यही रेशो नहीं, जो बाकी रेशोज है, डेट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, इसी तरह जो बाकी रेशोज हैं वो भी इसी तरह काम करती हैं। इसी तरह ही हम सब रेशियोज को मिलाकर एक पूरी एडजस्टमेंट, एक पूरी स्टडी कर सकते हैं कि शेयर अपनी फेयर वैल्यू पर मिल रहा है या नहीं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप शेयर की फेयर वैल्यू को मालूम करने का पीई रेशियो ही है, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी पीई रेशियो मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द शेयर, जो कि लास्ट प्राइस, मतलब अभी जो प्राइस ट्रेड हुई, करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मीन अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर का एक फॉर्मूला, अब अर्निंग पर शेयर है क्या? अर्निंग पर शेयर का एक अलग फॉर्मूला है जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स कितना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब कि कंपनी ने एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ईपीएस मालूम करने के लिए फर्ज करते हैं 50 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और उसके टोटल नंबर के शेयर के नंबर 2.5 करोड़ है। तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20। अगर इसको पीई रेशियो के फॉर्मूले में पुट करें तो जो करंट शेयर प्राइस है उसको फर्ज कर लेते हैं कि 500 है, उसको डिवाइड करते हैं हम 20 से, जो कि ईपीएस हमारे पास निकल के आए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 25। अब ये जो 25 की पीई रेशियो है ये कैसी है, अच्छी है या बुरी? अब ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है। अब एक सेक्टर में किसी कंपनी की अगर पीई रेशियो 15 है तो इस कंपनी की रेशियो अगर 25 निकल के आती है तो ये 25 रेशियो जाहिर करती है कि ये शेयर ओवर वैल्यू है, मतलब ज़्यादा प्राइस पर सेल हो रहा है। अब इसी तरह अगर हम दूसरी कोई कंपनी देखें जिसकी पीई रेशियो 15 या 10 इस तरह नीचे है, तो उसकी शेयर की प्राइस भी लो 120, 100, 80 अगर हुई, तो हम इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे पीई रेशियो जो दोनों में डिफरेंस है, उनके शेयर प्राइस में भी डिफरेंस है, लेकिन इनमें प्रॉफिट का कितना डिफरेंस है। हम प्रॉफिट देखकर, इनका फ्यूचर देखकर, स्पेशली इनका बैकग्राउंड देखकर, बैकग्राउंड कैसे, ये पिछले सालों में कितनी अर्निंग पर रेशियो, हर जो रेशियो है वो बेहतर हो रही है या नहीं। हर कंपनी में जब आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हर सेक्टर में आपने स्टडी 2 से 3 कंपनियों को करना है। एक कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको स्टडी करके उसको 2-3 कंपनी से कंपेयर करें, ताकि ये आपको आइडिया हो कि कंपनी अच्छी है भी कि नहीं, इसकी रेशियोज कैसी चल रही हैं। 2-3 साल पीछे अगर देखें, उसको स्टडी करें उसका बैकग्राउंड, तो जिसकी जितनी अच्छी रेशियो निकल के आए आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जो 25 रेशियो है, अगर 10 रेशियो इसी तरह हम दूसरी के लगाएं, 25 अगर मैक्सिमम है, ओवर वैल्यू शेयर है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट ही ज़्यादा कमा रहा है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी नहीं है। आज के लिए इतना ही।
मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।